ईद के मौके पे आप मीठी सवैयाँ खाएं, आप बकरे को न काटें। नवरात्रि पर्व की शुद्धता को बनाए रखने के लिए खुले में जो मीट की दुकानें जो हैं, जो खुले में मीट की दुकानें हैं, वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। तो हमारे देश में यदि 9 दिन मीट की पाबंदी की बात होती है तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है, इन लोगों को बेचैनी क्यों होने लगती है, यहाँ उस चीज़ को क्यों नहीं स्वीकार लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रशासन से भी गुजारिश किया है कि इस पर पाबंदी लगाएं। यदि प्रशासन उसके बाद भी कदम उठाने में अक्षम साबित होगी तो हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता धर्म, आस्था और सनातन संस्कृति के अनैतिक कार्यों के खिलाफ हम लोग किसी भी कदम पर जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। एकदम कब्रिस्तान जाना चाहिए, ईदगाह जाना चाहिए, आप मस्जिद जाएं, वहां जाकर आप नमाज पढ़ें। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में एक तरफ जहां गर्मी बढ़ रही है, तापमान बिहार का बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में हिंदू मुस्लिम नमाज और नवरात्र का पारा भी बढ़ती जा रहा है और उससे बिहार का माहौल गरमाया हुआ है। जहां बिहार में कोई किसी को नसीहत दे रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए आपको कब्रिस्तान जाना चाहिए, तो कहीं कोई नवरात्र में नॉनवेज की दुकान बंद करने की मांग कर रहा है। इसी बीच स्टूडियो में अभी हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव सिंह जी, और उनसे हम खास बातचीत करने वाले हैं कि आखिर ऐसी बातें बिहार में क्यों की जा रही है, और साथ ही बिहार में जिस तरीके से लव सिंह भी आज अलग अलग दुकानों पर जाते हैं मीट मुर्गा के और उनसे बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि दुकान आप बंद कर दीजिएगा, नवरात्र के दौरान मीट मुर्गा नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए क्योंकि हिंदू मीट मुर्गा नहीं खाते हैं नवरात्र के दौरान। और ऐसे में आपको बता दें कि आने वाले समय में 1-2 दिन में ईद भी है और ईद पर भी ये कहना चाहते हैं मुसलमानों से कि आप मीट से दूरी बनाएं। सबसे पहले तो लव जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुसलमानों का पर्व है ईद और ऐसे में आप मुसलमानों से आग्रह कर रहे हैं, उन्हें नसीहत भी दे रहे हैं कि मीट मुर्गा से दूरी बनाइए, क्या ये संभव है? देखिए, 30 मार्च से नवरात्रि का चैत्री नवरात्रि का आगाज हो रहा है और नवरात्रि की आस्था को बनाए रखने के लिए, हिंदुओं की आस्था को बनाए रखने के लिए, नवरात्रि की गरिमा को बनाए रखने के लिए और नवरात्रि पर्व की शुद्धता को बनाए रखने के लिए खुले में जो मीट की दुकानें जो हैं, जो खुले में मीट की दुकानें हैं, वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। और हम लोग तो जो लोग कल तक कहते थे, जो यह कहते हैं कि भाईचारा निर्वहन करने की जो लोग बात करते हैं, जो लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, तो उन लोगों के पास एक बड़ा मौका आया है। नवरात्रि चैत्री नवरात्रि आ रहा है। खास करके मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि आपके पास बड़ा मौका है, आप बड़ा हृदय करें और भाईचारा तभी निर्वहन होगा जब आप ईद के मौके पे आप मीठी सवैयाँ खाएं, आप बकरे को न काटें, क्योंकि यह ईद मीठी ईद है, बकरीद तो है नहीं जी। तो आप भाईचारा की बात करते हैं तो भाईचारा तभी निर्वहन हो पाएगा जब आप नवरात्रा के समय, जब ईद के समय, हम लोगों की नवरात्रा चल रही है, नवरात्रा 30 तारीख से शुरुआत है, तो आप ईद के समय आप मीठी सवैयाँ का सेवन करें और आप बकरे उस समय बकरे को ना काटें। निवेदन है जी। आप ईद पर निवेदन कर रहे हैं मुसलमानों से कि आप मीट मत खाइए, लेकिन लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब ईद पर मुसलमान मीट ना खाएं तो ये बात आपको होली के वक्त क्यों नहीं याद आई थी? होली में भी तो लोग हिंदू मुर्गा मछली ये सब कुछ खाते हैं। होली देखिए, नवरात्रि जो है हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार है और इस देश की आबादी, जो बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की आबादी है, उसकी आस्था का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। और हमारी आस्था, जब हिंदू समुदाय के लोग मंदिर में जाते हैं और जाने आने के क्रम में जब मीट की दुकानें पर नज़र पड़ती है तो हिंदू समुदाय के लोगों के आस्था को ठेस पहुंचती है। तो हम लोग पूरे हिंदू समाज के लोग, पूरे सनातनी वर्ग के लोग, यही उनकी इच्छा है। और आज हिंदू शिव भवानी सेना पटना में, पूरे बिहार में
हम लोग टोली बनाकर तमाम व्यापारियों, मीट व्यापारियों के दुकानदारों के यहाँ जाकर हम लोग टोली बाई टोली में पूरे पटना में विभिन्न टोलियों, लगभग 8-10 टोली हम लोग बनाए थे, और जो विभिन्न मीट दुकानदारों के पास जाते हैं और जाने के बाद हम लोग गुलाब देकर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप कृपया 9 दिन, जो हमारी 9 दुर्गा का जो उपासना का त्यौहार है, नवरात्रि, इस 9 दिन कृपया करके आप अपनी खुलेआम में जो आप मीट जो बेचते हैं, मछली जो बेचते हैं, इसको 9 दिन आप बंद रखें। तो आपको और लगता है कि दुकानदारों व्यापारी आपकी बात मानेंगे और दुकानदारों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। सारे दुकानदारों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। कि उनकी आमदनी रुक जाएगी 9 दिन? देखिए, आप 360 दिन काम करेंगे, 10 दिन यदि आप काम नहीं करते हैं तो इससे उनकी आमदनी पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपको ज्ञात होगा कि जितने भी मुस्लिम कंट्री जो हैं, मुस्लिम कंट्री में आप मीट की दुकानें रमज़ान के दरमियान में, वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो मुसलमान है, और वहाँ जो अल्पसंख्यक के रूप में जो हैं, वो रमज़ान के दरमियान में वो बहुसंख्यक आबादियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए वहाँ तो सार्वजनिक रूप से आप खाना भी नहीं खा सकते, उस पर भी प्रतिबंध है। और जो अल्पसंख्यक वहाँ है, उनकी आस्था को ध्यान में रखते उनका सम्मान करते हैं। आप कह रहे हैं कि ईद पर मीट मत खाइए, तो आपको नहीं लगता है कि आप उनके पर्व त्योहार में रोक टोक कर रहे हैं? मैंने कहा आपको कि जब तो लग रहा है कि बिहार सिर्फ हिंदू जब राज्य मुस्लिम बन के रह गया है। जब मुस्लिम कंट्री में इस तरह की बातें हो सकती है, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहाँ के बहुसंख्यक लोगों का सम्मान कर सकते हैं, तो हमारे देश में यदि 9 दिन मीट की पाबंदी की बात होती है तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है, इन लोगों को बेचैनी क्यों होने लगती है? यहाँ उस चीज को क्यों नहीं स्वीकार लोग कर रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए, जिस तरीके से सड़क पर बैठकर पढ़ते हैं ये गलत है। लेकिन इसका जो जवाब मिल रहा है वो लोग को ये मिल रहा है, जो मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं आप लोग भी तो पंडाल लगाते हैं पूजा में, दुर्गा पूजा में पंडाल भी तो रोड पर ही लगाया जाता है, तो उस दौरान आप लोग कहाँ रहते हैं कि हमें नसीहत दे रहे हैं कि कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ाइए? देखिए, दोनों में अंतर है। हम लोगों की जो पंडाल लगती है वो सारे स्थितियों को देखते हुए लगती है। हम लोग पूरे रोड को घेर नहीं लेते हैं। हिंदू धर्म के लोग पूरे रोड को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखिए, नमाज जो है, मंदिर जो है वो पूजा के लिए बना है, और मस्जिद जो है वो नमाज के लिए बना है, ईदगाह जो है नमाज के लिए बना है। तो स्वाभाविक रूप से सड़क पर तो नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे यातायात बाधित होते हैं, स्कूल बस डिस्टर्ब होते हैं, एम्बुलेंस डिस्टर्ब होता है। तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ना चाहिए? एकदम कब्रिस्तान जाना चाहिए, ईदगाह जाना चाहिए, आप मस्जिद जाएं, वहां जाकर आप नमाज पढ़ें। यदि आपकी संख्या यदि ज़्यादा है, यदि आप उस मस्जिद से ज़्यादा, मस्जिद की जो संख्या है, जो वहाँ नमाज पढ़ने की संख्या उससे ज़्यादा है, आप टोली बाई टोली 4 टोली में आप नमाज पढ़ें। लेकिन आप इस तरह से पूरे सड़क को जाम कर रहे हैं, जिससे यातायात बाधित होते हैं, जिससे एम्बुलेंस प्रभावित होते हैं, जिससे स्कूल बस प्रभावित होते हैं। देखिए, ये नमाज नहीं है, बल्कि अब पूर्ण रूप से शक्ति प्रदर्शन है। और किसी भी मुस्लिम कंट्री में आप सार्वजनिक रूप से इस तरह से नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध है। मतलब तो भारत में क्यों मुसलमान नमाज के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए हमारी संख्या यही कर रहे हैं। भारत में ऐसा क्यों है? भारत में इस तरह से आप जो खुलेआम नंगा नाच करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर पाबंदी लगना चाहिए। जी, बाकी दुकान बंद करने की जो आप बात कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि व्यापारियों से जो आपने आज बात की है, उन्हें गुलाब दिया है और कहा है कि दुकान बंद रखिए, क्या वो आपकी बात मानेंगे? मुसलमान क्या बात मानेंगे और ईद पर मीट नहीं खाएंगे? देखिए, हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है और हम लोगों ने इसके लिए पटना एसएसपी, पटना डीएम और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इसके संदर्भ में पत्र लिखा है। और पत्र लिखकर मीट सार्वजनिक रूप से जो मीट की जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, उस पर प्रतिबंध करने की मांग किए हैं और इसको दुकानदारों ने सहर्ष स्वीकार किया है। हम लोगों ने प्रशासन से भी गुजारिश किया है कि इस पर पाबंदी लगाएं। यदि प्रशासन उसके बाद भी कदम उठाने में अक्षम साबित होगी तो हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता धर्म, आस्था और सनातन संस्कृति के अनैतिक कार्यों के खिलाफ हम लोग किसी भी कदम पर जाने के लिए तैयार हैं। पहले तो आग्रह किया है, हम लोगों ने गुलाब देकर आग्रह किया है कि हमारे धर्म पर आप कुटरघात मत करो,
9 दिन आप यदि मीट नहीं बात खाओगे, नहीं की गई तो कोई बड़ा आंदोलन या कुछ बड़ा स्टेप हम लोग इस पर फिर विचार करेंगे और जिस रूप से बंद होगी दुकानों को बंद करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, लव सिंह हमारे साथ हैं, ये साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि प्रशासन से भी हमने गुहार लगाई है, व्यापारियों से भी हमने बात की है और कहा है कि दुकानें बंद रहनी चाहिए। इन्होंने गुलाब देकर बहुत ही प्यार से कहा है व्यापारियों से कि मीट मुर्गा की दुकानें कम से कम 10 दिन तो बंद रखिए, बाकी दिन तो आप बेचते ही हैं। इसके साथ साथ मुसलमानों से भी इन्होंने आग्रह किया है कि ईद पर मीट मत खाइए क्योंकि नवरात्र कल से शुरू है। बाकी इनकी बात सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है ये समय बताएगा। इनका ये भी कहना है कि अगर प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठाता है तो ये आगे कोई स्टेप लेंगे, कोई और बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। बाकी ऐसी कोई खबर आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।